ये तुमने क्या किया? मेरे दिल के अंदर बड़े लमगरमा थे कि मैं तेरी ऐसे घर में शादी करूंगा कि तो क्या जीवन भर हमें दुआएं देगी। लेकिन वो पागल लड़की तेरे अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी दी है। वो लड़की तने अपने हाथन पैर में गई कुल्हाड़ी। तो लड़की वो लड़की तने अपने हाथन पैर में गई कुल्हाड़ी। आज से मेरे आधार इस अंधे और इस बूढ़े महात्मा से जोड़ दिया। वो लड़की चले अपने हाथ में पैर में गई कुल्हाड़ी। और कहीं नमाज मेरा और पूजा की दरबारी। अंगुरिया बगान गाँव भीख मांग। क्षमा करो तो क्षमा समझना और दंड दे तो दंड समझना। और अंगुली पकड़ी अंधे की घर घर में भीख मांगिए। अंगुली पकड़ी अंधे की घर घर में भीख मांगिए। और तुम खाइए और तुम्हें खवाइए। पागल लड़की, ये तुमने क्या किया? तूने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी दी है। मेरे दिल के अंदर बड़े लंडरमा थे। ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा को सिर उधार करती हूँ, मगर बाबुल एक बात मेरी ध्यान जरूर रखना। क्या? मेरी मां को समझा देना। मेरी मां को पता लगेगा कि उनके दामाद अंधे हैं, हो सकता है अपने प्राण को न छोड़ दे। महाराज सरियाद के लोग पागल लड़की, तेरी मां को मैं सब तरह समझा दूंगा। अंधोई जुई पिया तुम्हारो है। इतनोई हुकुम हमारो है। ओ जन्नत को नहीं सहारो देखो अपना पिया मगर मेरी मां को पता लगेगा कि तुम्हारे दामाद अंधे हैं, हो सकता है अपने प्राणों को न छोड़ दे।
मेरी किस्मत में अंधा और बूढ़ा ही लिखा है, इसी से समय पार करूं। और बोला, क्या कहने लगी पिताजी? प्यारी बात को पालनु बाबुलू और साथ ही साथ निभाऊं, और कही आपने ओ बाबुल में बाकी टेक निभाऊं। किस्मत फूटी दुनिया लूटी
मैं आपकी आज्ञा को सुधार करती हूँ। मेरे नौजवान साथियों, उसी समय महाराज सरयाद अपनी बेटी को जंगल में छोड़ करके चले जाते। इधर वो 12 साल की लड़की घूमते 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 उसी जगह आई जहां महात्मा चमरसी बैठे हुए थे। पास में आकर के हाथ जोड़ के बोली, प्राणेश्वर मुझे क्षमा कर दो, बस एक बार कह दो कि मैं तुझे क्षमा कर दिया। संसार में नारियां बहुत सी हुई, लेकिन हम जैसी पापन और अभागी नारी नहीं होगी कि जिसने शादी होने से पहले अपने दूल्हा के नेत्र फोड़ दिए। मुझे माफ कर दो। भक्तों, बातें करते करते एकदम सुकन्या के ओठों से रोने की भबकारी फूट गई। ओ निरमोई पिया नाथ तेरी दुल्हनी रही थी बुलाई। बोलो ना भैया, बोलो ना। मैं मर जाऊंगी, सच कहती, बोलो ना। डोली रही पे लाई ना धन कदीजे ध्यान लगाई रे। बोलो ना भैया, बोलो ना। एक बार के लिए मुझे क्षमा कर दिया। तो कहते मैंने सैया के नैन फोड़ डाली रे। और करिपानम की याद मधुखिया कैया थी टकराई रे। ओ धरती पापनी ने कपट चाहिए, कोई न जाए सवारी रे। कर प्रीतम की याद मधुखिया बिलख बिलख रही जाई रे। अरे मेरी बहन मैया, क्या करूं क्या करूं। अरे मेरी बहन मैया, वो तेरी नजारों तेरे मारी मेरी बन के बिगाड़ी नाना तेरी। और नारी की प्रीति भूत की चपली। बड़े समझने की बात है। और नारी की प्रीति भूत की चपली। जैसियो कले जो काली होती नहीं रमनी। याद है लोगों, याद है। ऐसी रंग कसुम की चादर पे तो रंग पलाई गिरिया हो। भैया हाल
हंस के बोले और हालई करी गई तड़ाको। गोद की नान को काबे गले जन्म में लुकते सवारी कपड़ा को। ओ तन प्यास बुझाई नाही कटुली भलो यमके आया। मेरी बन के दीवानी दीनाना बन के दीवानी दीनाना ये रोए ना प्यारे भाइयों, इस तरह सुकन्या बिलख रही है। हाथ जोड़ के कहने के प्राण से मुझे माफ कर दो, एक बार कह दे तो मैं तुझे क्षमा कर दिया। लेकिन दोस्तों, ना महात्मा ने हाँ कहा ना ना कहा, एक पैर से खड़ी है। उसी दिन से अन्न पानी जलपान को त्याग कर दिया है। क्या हुआ? आधीन कहीं ना धीन कहीं, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, बिटिया कर जोने। आधीन कहीं ना धीन कहीं, सुविधा में नैया पड़ी रही। बाबा जी समाधि लगाए रहे, समाधि लगाए रहे, बिटिया कर जोने खड़ी रही। रूठे रूठे मेरे राजा, रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। करके कपट फिर पछतानी, करके कपट फिर पछतानी, फिर पछतानी। चमन मिट्टी की ये हुई गई दीवानी। ये दिल के घाव, ये दिल के घाव मिटाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे दुल्हा।
खड़ी हुई भक्तों, ना महात्मा ने हाँ का ना कहा। अब तो बड़ी व्याकुल है, जलपान को छोड़ दिया, दिन दिन सूखती हुई चली जा रही है, हड्डियों का ढांचा बन गया। हाय हाय, न हाँ का न ना का। देखिए इधर बहन जी ने हमें पुरस्कार भेंट किया है। एक 61 रुपए की मुद्राएं भी हमारे भ्राता जी भक्तों महाराज शरियात न हाँ का न ना का। होगा क्या? अरे 14 साल के बीत रे के सुन लो अर्ज हमारी। साल के बाद भक्तों महात्मा के नेत्र नहीं खुले, लेकिन हुआ क्या? अरे 14 साल के बाद के भैया संतकी चली गई तारी है, भैया संतकी तारी है। ओ शब्द मुंह से निकलो, ओ राधे हा, ओ राधे हा। अब तो पैरों पे गिर गई। महात्मा चमरीश ने हाथ मिला करके कहा, प्रिय तुम कौन हो, कहां से आई हो, और इस तरह तुम मेरे चरणों में क्यों अपने सर को छुपाए? लेकिन हाँ का ना कहा, हे प्रिय मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम कौन हो? हाथ भी बोली, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं वही पापनी हूं कि जिसने शादी होने से पहले अपने दूल्हा के नेत्र फोड़ दिए।
तो तूने मेरी आंखें फोड़ी है। हाँ। मेरे प्यारे भाइयों, हुआ क्या? क्या हुआ? हे प्रिय, अगर तुम 14 साल तक मुझे मेरे इंतजार में खड़ी नहीं हो तो वरदान मांग लो। एक अंधा भी तुम्हें आसमान से प्यार करता है। देख लीजिए लोग, और एक बात ध्यान में रखना, ऐसे सुकन्या लेती और ये चमरिशी लेते, पानी बरसो 56 टपको, सुकन्या उठ करके बैठ गई। चमरिशी के लिए क्या चक्कर है? नींद नहीं आ रही है? कहा लगी पिया नींद तो आते, हम बदलिए तुम बदलिए, जो बरियो 56 नहीं बदलो। क्या पिया तुम्हारी उम्र कितनी है? सुकन्या के लिए पिया, पिताजी घर से मुझे 12 साल का लेकर के आए और 14 साल मुझे तुम्हारे पास, मैं 26 साल की हो गई। पिया आपकी उम्र कितनी है? चमर ऋषि के लगे, प्राण प्रिय, हमारी उम्र 50,000 वर्ष की है। सुकन्या के लिए बस यही चक्कर है। क्या मेरे पिया जरा समझे, बात है लज्जा की, मरने की छात, निशानी है मरने की छात, निशानी है। दूल्हा पर इधर बुढ़ापा है, ओ राजा ओ राजा, दूल्हा पर इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पर इधर जवानी है, दुल्हन पर इधर जवानी है। बलिदानी हमें यदि देते हो, क्या मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो ये नहीं पता क्या? बलिदानी हमें यदि देते हो तो मेरे इस प्रेम में सनी चाहिए। मैं 26 साल की गोरी में तुम मैं 26 साल की हूं, तुम 30 साल के बनो, तब हमारा तुम्हारा मैच मिलेगा। उसी समय महात्मा चमरिषि ने वेद अश्विनी कुमार का आह्वान किया और कहा भैया कोई ऐसा रस बना करके तैयार करो कि जिससे मैं बुढ़ापे से नौजवान हो जाऊं। भाइयों, हमारी सम्मान के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजा, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा पैदा हुए
कि इन्होंने धरती को स्वर्ग बना दिया। क्या क्या चक्कर है? नींद नहीं आ रही है? मेरे नौजवान साथियों, चमन ऋषि के लिए हे प्रिय, काफी समय के बाद आपने उसको कुछ नहीं मांगा। पहले आपने कहा कि मेरे सुंदर नेत्र हो जाएं, सुंदर नेत्र हो गए। फिर आपने मुझसे यौवन मांगा, मैं तृण अवस्था में आ गया। तो आप कह रही हो कि नींद नहीं आ रही है? जब आगे पिया नींद तो आती। हम बदलिए, तुम बदले जी बड़ी छप्पर ना बदलो। मतलब यह है कि जब इतनी सुंदर जोड़ी है तो संगमरमर के महल होते, रसोई घर होता, सैन कक्ष होता, बाथरूम होता, बड़ा आनंद आता। प्यारे भाइयों, उसी समय महात्मा चमन ऋषि ने विश्वकर्मा का आभार किया। विश्वकर्मा प्रकट हुए और कहा, कहिए भगवान। जवाब दी, भैया एक ही रात में इतना सुंदर में वो तपो भूमि भई रंग भूमि चाय रही खटा क्या के चक्कर में महल बन गया। काम महात्मा चमन ऋषि 70,000 वर्ष तक करते थे। वो एक लड़की के चक्कर में फंसकर के जीवन की जिंदगी व्यतीत करने लगे। बाहरे भैया कन्याओं के बदले में कुछ ढलिए कुछ सहेलियों का सत्संग और भाई जब हम पहले कोई कार्य करते थे तो वेद मंत्र हवनों के द्वारा करते थे, तो वहां हवन की सुगंध मिलती थी। मगर अब जब कलयुग में अब पेशियों की दुर्गंधी आ रही है। दुनिया नहीं, देवियां नहीं, दुनिया की हवा
करते थे तो वेद मंत्र हवनों के द्वारा करते थे, तब वह हवन की सुगंध मिलती थी। लेकिन अब कोई काम, अब गली में निकल के देखो तो वह हवन की सुगंध ही नहीं, अब विष्णु की दुर्गंधी आ रही है। भाइयों, यहां वो आश्रम था, वो काम महल बन के तैयार हो गया। महाराज सरयाद सोच रहे हैं, लड़की को 12 साल का छोड़ करके जंगल में आया था, चलो मैं अपनी बेटी को चल करके देखूं कि उस अंधे उस बूढ़े महात्मा के साथ किस तरह समय व्यतीत कर रही है। जब महाराज सरयाद ने आकर के देखा, बुलती पलटा खा गई। बाप ने औलाद को नहीं पहचान पाया। सुकन्या ने देखा, पिताजी, महाराज सरयाद के रो पागल लड़की अपनी गंदी जबान से मुझे पिता न कहे। तू मेरे घर की लड़की नहीं, तू कलंकिनी हो चुकी है। तूने मुझे दोष लगा दिया। अरे मैं तुझे उस बूढ़े उस अंधे महात्मा के पास छोड़ के गया था, लेकिन तू अपने इश्क में, अपने प्रेम में इतनी अंधी हो गई तो तूने उस बूढ़े महात्मा को छोड़ दिया और कोई नौजवान पिया ढूंढ लिया। सो चमन ऋषि आ गए, कहा ससुर साहब, अपनी बेटी को मैं झूठा दोष आरोपण ना करो, मैं वही चमन ऋषि हूं, मुझे वेद अश्विनी कुमार ने तरुण बनाया है। चमन ऋषि वेद अश्विनी कुमार प्रकट हुए। जवाब दिए, जी महाराज, मैंने आपके दामाद का इलाज किया, लेकिन आपका दामाद इतना नीच, इतना बेईमान निकला कि इसने हमें डॉक्टर की फीस नहीं दी। चमन ऋषि के लिए क्या फीस है तेरी? जवाब दी, महाराज, हमें देवता लोग यज्ञ में भाग नहीं देते हैं, मुझे यज्ञ में भाग दिलवा दीजिए। उसी समय प्यारे भाइयों, महाराज चमन ऋषि ने बहुत बड़ा अनुष्ठान किया। 33.5 करोड़ देवता उपस्थित है। देवराज इंद्र यज्ञपति बना हुआ बैठा है। सुन के बातें सुनी की है, चमन ने देर लगाई है। ओ बाई महल के बीच के भैया सुंदर लड़की रचाई। केती तको तो देवता मिलके पानी यज्ञ को रहे रचाई। देवराज तो इंद्र बना वो यज्ञपति कहलाई। इसे किसने बुलाया है? चमन ऋषि के लिए यज्ञ में भाग लेना पड़ेगा। देवराज इंद्र के यज्ञ में भाग नहीं लूंगा, क्यों? ये अछूत है, रोगियों का वैद है, इसी में यज्ञ में भाग नहीं लूंगा। चमन ऋषि के लिए भाग तो मिलेगा, जवाब मैं नहीं दूंगा। चमन ऋषि का भाग तो मिलेगा। देवराज इंद्र के अगर तू नहीं मानता है तो मैं तुझे और तेरे प्रेमी को दोनों को मार दूंगा। ऐसा ही विचार है तो परीक्षा ले लो और महात्मा चमन के लिए क्या खेलोगे? कांति पीस के इंदुर के गाया रे लगाया है।
तेरे प्रेमी को दोनों को मार दूंगा। भक्तों, चम ऋषि के लगे तुझे प्रमाण की जरूरत है तो परे चले ले, दिल के अंदर तमन्ना मत रोक के रखना। और भक्तों, देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर के जोहर कर दिया। क्या हुआ? दांत पीस के इंद्र ने तलवार चला ऊपर को कर दी। महाराज बात जब दोहर कर गई है तो चमरसी की पाए तो भैया पत्थर मर गई है। भैया ऊपर नहीं दवाई ना गोली से आई है, अब तो ऊपर नहीं दवाई ना गोली से आई है। भैया ऊपर नहीं दवाई ना गोली से आई है। महात्मा चमन ऋषि ने देवराज इंद्र के अभिमान को दूर कर दिया। अखिली में देवताओं ने यज्ञ में भाग दिया और वेद अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग मिल गया। उसी समय देवता लोग अपने अपने धाम के लिए प्रस्थान हो गए। और इधर दिल का किस दिल से कर बे तू सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर बे तू सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। ये है मतलब का सारा महात्मा चमन ऋषि की कथा इस जगह संपन्न हो जाती है।
मेरे अंधे की दुल्हन का थारे जल्दी में सुनाई दई गाने ना